नमस्कार दोस्तों, एक सबसे बड़ा प्रश्न, क्या भारत में टेलीग्राम पर प्रतिबंध लग जाएगा? क्या भारत में टेलीग्राम बैन हो जाएगा? टेलीग्राम के माध्यम से होने वाली मैसेजेस, मीडिया फाइल्स, वॉइस कॉल्स, वीडियो कॉल्स, लाइव स्ट्रीम्स या प्राइवेट चैट्स वगैरह क्लोज हो जाएगी, बंद हो जाएगी? यह सबसे बड़ा प्रश्न है। आपने इसका यूज आम जनता के द्वारा, बिजनेस कम्युनिटी के द्वारा और स्पेशली जो कोचिंग संस्थान होते हैं, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं, कोचिंग संस्थान होते हैं, वो बच्चों के साथ इसी के माध्यम से कनेक्शन बिठाते हैं। आपको कोचिंग संस्थान की हर एक जानकारी टेलीग्राम के ऊपर उपलब्ध करवा दी जाती है। आपको टेलीग्राम ऐप ज्वाइन करवा दिया जाता है। तो बिजनेस एक्टिविटीज, प्राइवेट आदमी का सारे दिन मैसेज करना, मीडिया फाइल भेजना, वीडियोस भेजना, वॉइस कॉल करना, मीडिया कॉल्स करना, लाइव स्ट्रीम्स करना, प्राइवेट चैट्स करना, क्या सारा का सारा कामकाज बैन हो जाएगा? इस बात को जानने का प्रयास करेंगे। क्या भारत में टेलीग्राम बंद हो जाएगा? वास्तव में सच्चाई और मामला क्या है, इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। देखो, टेलीग्राम एक ऐप है जो अलाउ करता है एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस, शेयरिंग फाइल्स, मीडिया फाइल्स, वॉइस कॉल्स, वीडियो कॉल्स, लाइव स्ट्रीम्स और प्राइवेट चैट्स को अलाउ करता है। एक ऐप है जो आपको सारी की सारी सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे व्हाट्सएप वगैरह देता है वैसे वैसे सर्विस देता है। कब रिलीज हुआ ये? 14 अगस्त 2013 को इसको बनाया गया था, रिलीज किया गया था, मतलब ये ऐप बनके तैयार हो गया था। हेडक्वार्टर इसका आपको दुबई में मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा फाउंडर कौन है इसके? पावेल दुरोव और निकोलाई दुरोव, ये दोनों भाई हैं। ये है पावेल दुरोव और ये है निकोलाई दुरोव। पावेल दुरोव और निकोलाई दुरोव, ये दोनों के दोनों इसके फाउंडर है, दोनों भाई हैं और ये दोनों रशिया के सिटीजन हुआ करते थे। अब ये फ्रेंच के सिटीजन बन चुके हैं और इस टाइम पे जो एक्टिव यूजर्स हैं पूरी दुनिया में टेलीग्राम ऐप के, वो है 950 मिलियन के आसपास, मतलब 95 करोड़ से भी ज्यादा इस टाइम पे एक्टिव यूजर है टेलीग्राम के। ये थोड़ी सी सामान्य जा रहे हैं इनके बारे में। और टेलीग्राम ऐसा ऐप है जिसके ऊपर जब से बना है 2013 से, तब से इसके ऊपर संगीन आरोप लगे हैं। टेलीग्राम ऐप के ऊपर शुरू से ही 2013 से बहुत प्रकार के आरोप लगे हैं। टेलीग्राम को क्रिटिसाइज किया जाता है किन किन बातों के लिए? कि इस पे वायलेंस कॉल होती है, कोई भी वायलेंस कॉल कर सकता है, मतलब वायलेंस को बढ़ावा देने के लिए किसी प्रकार की कॉल को अलाउ कर देता है, उसको रोकता नहीं है। यूज्ड बाय मिलिटेंट ग्रुप्स, जो आईएसआईएस है, ये जो पाकिस्तान में मिलिटेंट ग्रुप है, अफगानिस्तान में मिलिटेंट ग्रुप है, आतंकवादी ग्रुप है, ये बड़े पैमाने पर इसका यूज करता है, इसको भी नहीं रोकता। इलीगल पोर्नोग्राफी को बढ़ावा देता है। ये देखा गया है कि इसके ऊपर इमेजेस, वीडियोज, पोर्न वीडियोज बड़े डाले जाते हैं, शेयर किए जाते हैं, इसके ऊपर भी कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी कुछ ज्यादा देखी गई है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ये पोर्न वीडियोज आपस में शेयर करते रहते हैं सारे दिन, इसको बहुत ज्यादा देखा गया है। चाइल्ड अब्यूज होता है, यहाँ पर छोटे बच्चों के साथ गलत व्यवहार होता है, उनके साथ अब्यूज किया जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। इसके अलावा सेक्सुअल इमेजेस और वीडियोस भेजे जाते हैं इसके माध्यम से, इसको भी कोई कंट्रोल नहीं करता है। ड्रग ट्रेड को बढ़ावा देता है, आप इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, ड्रग्स के बारे में जानकारी वगैरह लिख सकते हैं, इसको भी रोकने का काम नहीं करता है। फ्रॉडुलेंट जॉब, गलत जॉब या फ्रॉड जॉब प्रोवाइड करवाने के लिए आपको यहां पर मैसेज आते रहते हैं सारे दिन। इसके अलावा कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, मतलब आप किसी के भी कंटेंट को उठाकर कहीं पर भी भेजते हैं तो उसके पास पहुंच जाएगा, ये उसको रोकने का प्रयास नहीं करता है। और बोट अब्यूज, बोट अब्यूज का मतलब क्या होता है? बोट अब्यूज का मतलब होता है कि मान लो कि दो बड़ी कंपनियां हैं और ये बिजनेस एक्टिविटी कर रही है, बातचीत कर रही है, वीडियो कॉल कर रही है, वॉइस कॉल कर रही है या मैसेज भेज रही है, ये भाई साहब उसकी कॉपी मार लेते हैं और उसको सेव कर लेते हैं और उसका अपने हिसाब से यूज कर लेते हैं। तो शुरुआत से इसके ऊपर जब से बना है तब से ये आरोपों का शिकार है। इसके ऊपर ऐसे संगीन आरोप लगते रहे और कई सारे देशों ने इसके ऊपर प्रतिबंध भी लगाए हैं। जैसे 2021 में मैसेडोनिया ने प्रतिबंध लगाया था इसके ऊपर, 2023 में ब्राजील ने प्रतिबंध लगाया था और अभी 2024 के अंदर अभी स्पेन ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया है। तो इसका थोड़ा बैकग्राउंड है, इसको माइंड में रखना, तब आपको सारी की सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अब यहां पर देखो, अभी सुनने में आया कि टेलीग्राम सीईओ पावेल दुरोव को बार कर दिया गया है फ्रांस की गवर्नमेंट ने। फ्रांस की गवर्नमेंट ने यह कहा कि जो पावेल दुरोव है टेलीग्राम के सीईओ, ये फ्रांस को छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे, फ्रांस के अंदर ही रहेंगे जब तक इन्वेस्टिगेशन चालू है, जब तक जांच चालू है। हुआ क्या है आखिर में? फ्रांस ने बैन कर दिया है टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप के सीईओ पावेल दुरोव को कि वो फ्रांस को छोड़कर नहीं जाएंगे। कब तक नहीं जाएंगे? जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जब तक जांच पड़ताल चल रही है। किस बात की? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को बढ़ावा देता है ये ऐप। ये जो टेलीग्राम नाम का ऐप है, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को बढ़ावा देने का काम करता है, जानबूझकर क्राइम को भड़काने का काम करता है। और रशियन बोर्न पावेल दुरोव, अभी मैं आपको बता रहा था कि रशिया में जन्मे थे पावेल दुरोव, अरेस्ट किया गया था सैटरडे को। इनको अरेस्ट कर लिया गया था सैटरडे को फ्रांस के अंदर। 24 अगस्त को
पेरिस के बाहर ला बोर्गेट एयरपोर्ट के ऊपर शनिवार को फ्रांस के अंदर पेरिस के बाहर ला बोर्गेट एयरपोर्ट पर इनको अरेस्ट कर लिया गया था और अरेस्ट करने के बाद इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी गई और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से इनको लिंक किया गया कि इनका जो ऐप है, ये जो टेलीग्राम नाम का, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को बढ़ावा देता है। बाद में इनको छोड़ भी दिया गया था लगभग 4 दिन बाद। 28 अगस्त को इनको रिलीज कर दिया गया था, वेडनेसडे को, आफ्टर 4 डेज ऑफ क्वेश्चनिंग। 4 दिन क्वेश्चन आंसर करने के बाद 4 दिन बाद इनको छोड़ दिया गया। 28 तारीख को रिलीज कर दिया गया और ये कहा गया जब इनको छोड़ा गया था कि आप फ्रांस को छोड़कर बाहर नहीं जाओगे, फ्रांस के अंदर ही रहोगे, आपको फ्रांस के अंदर बाधित कर दिया गया। जब तक इन्वेस्टिगेशन चालू है, जब तक जांच पड़ताल चालू है, तब तक आपको फ्रांस को छोड़कर नहीं जाना है। फ्रेंच अथॉरिटी ने साफ साफ बोल दिया है और फ्रेंच लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने इसके ऊपर प्रीलिमिनरी चार्जेस लगाए हैं। प्रीलिमिनरी चार्जेस लगाए हैं किस कनेक्शन पे? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से संबंधित कनेक्शन के ऊपर। और इन्वेस्टिगेशन जजेस ने कहा कि पावेल दुरो को पे करने होंगे। इनको जब गिरफ्तार किया गया था तो गिरफ्तार करने के बाद इनको बोला गया था यदि आपको रिलीज होना है, छूटना है, बेल पर जाना है तो 5 मिलियन यूरोज आपको जमा करवाने पड़ेंगे। बेल की राशि है, ये बाहर निकलने की राशि है। तो 5 मिलियन यूरोज का मतलब आप छोटी मोटी रकम नहीं है, 46 करोड़ रुपए हो गए हमारी करेंसी के अंदर। 46 करोड़ रुपए 5 मिलियन यूरोज देकर इन्होंने छोड़ा है, मतलब बेल पे बाहर आए हैं। और बेल पे बाहर आ तो गए 28 तारीख को, लेकिन इनको बाहर निकलने से मना कर दिया गया है। और यह भी कहा गया कि सप्ताह में 2 बार पुलिस स्टेशन में जाके हाजिरी लगानी है, रजिस्ट्रेशन करना है कि आप यहां फ्रांस के अंदर ही मौजूद हो। तो हर सप्ताह में 2 बार जाके हाजिरी भी लगानी है। प्रीलिमिनरी चार्जेस क्या होते हैं? प्रीलिमिनरी चार्जेस का मतलब होता है कि यदि मजिस्ट्रेट को लगता है और मजिस्ट्रेट के पास स्ट्रॉन्ग रीजन है किस बात का कि क्राइम इसी ने किया है। प्रीलिमिनरी चार्जेस का मतलब फ्रांस के अंदर होता है कि जो मजिस्ट्रेट होता है, जो जुडिशियल ऑफिसर होता है, उसको यदि लगता है, उसको लगता है कि ये जो व्यक्ति है इसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, स्ट्रॉन्ग रीजन है, इसी ने क्राइम किया है, तो आगे जांच पड़ताल को जारी रखने के लिए वो बजाय इसको सजा देने के उसको अलाउ करता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए आगे जांच पड़ताल करने के लिए उसको सजा तो नहीं दी जाएगी, लेकिन जब तक जांच पड़ताल चल रही है तब तक उनको कैद में रखा जाएगा, तब तक उनसे क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे। तो प्रीलिमिनरी चार्जेस लगा दिए गए इनके ऊपर, मतलब स्ट्रॉन्ग रीजन मजिस्ट्रेट को पता है, कारण पता है, इस वजह से ये फ्रांस को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते हैं। जब तक क्वेश्चन आंसर चलते रहेंगे फ्रांस के अंदर ही रहने वाले हैं। रिलीज इनको कर दिया गया, इस बात का ध्यान रखना। अब ये गिरफ्तारी में नहीं है, अब ये अरेस्ट वारंट में नहीं है, इनको रिलीज कर दिया गया है। क्या क्या चार्जेस इनके ऊपर? ये चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को बढ़ावा देता है टेलीग्राम ऐप। ये ड्रग ट्रैफिकिंग को बढ़ावा देता है। बड़े पैमाने पर ड्रग ट्रेड होता हुआ देखा गया। सारे दिन कम्युनिकेशन, वार्तालाप, वॉइस कॉल, वीडियो कॉल होते रहते हैं जिन पे ड्रग्स की ट्रैफिकिंग होती रहती है या चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को बढ़ावा देने वाला काम करता है ये। इसके अलावा फर्स्ट प्रीलिमिनरी एक्शन क्या कहता है कि कॉम्प्लेक्सिटी इन मैनेजिंग एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू अलाउ इलिसिट ट्रांजेक्शन। ये जो दुनिया भर के इलिसिट ट्रांजेक्शन होते हैं, दुनिया भर के ये जो ड्रग ट्रेड के अवैध ट्रांजैक्शंस होते हैं, इनको कंट्रोल करने में, रोकने में ये टेलीग्राम ऐप नाकाम रहा है और इससे देश के अंदर बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। इससे ड्रग ट्रेड को बढ़ावा मिलता है, बड़े पैमाने पर अन्य जो चीजें होती है उसको भी बढ़ावा मिलता है। इस बात का ध्यान रखा गया है। और इसके माध्यम से एक चीज और की गई है, मनी लॉन्ड्रिंग का इनके ऊपर आरोप है, इस मैसेजिंग ऐप के ऊपर, है ना। इलीगल गैंग ट्रांजैक्शन का आरोप है, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को बढ़ावा देने का आरोप है और भी बहुत सारे आरोप इनके ऊपर लगाए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि ये रशियन बॉर्न फाउंडर है, मतलब ये रशिया में जन्मे थे और इन्होंने टेलीग्राम ऐप को बनाया था और 2021 में फ्रांस के सिटीजन बन चुके हैं। 2021 में इन्होंने फ्रांस की नागरिकता ले ली थी। अच्छा, मैं आपको और थोड़ी इनकी जानकारी देता हूं, इनका इतिहास। इन्होंने जब ये रशिया के अंदर थे 2013 से पहले जब ये रशिया के अंदर थे तो इन्होंने एक ऐप बनाया था, केनोटेक सोशल नेटवर्क। केनोटेक सोशल नेटवर्क इन्होंने रशिया के अंदर बनाया था और केनोटेक सोशल ऐप है, इसके ऊपर भी रशियन गवर्नमेंट ने काफ़ी इन्वेस्टिगेशन की थी। तो
रशिया को इन्होंने छोड़ दिया 2014 में। क्यों? क्योंकि कैनोटेक यूजेस डेटा विद रशियन सिक्योरिटी अथॉरिटी, रशिया की जो सिक्योरिटी अथॉरिटी है, रशियन गवर्नमेंट ने जब इनसे इस कैनोटेक ऐप से जो जानकारी मांगी, इन्होंने देने से मना कर दिया। तो जब इन्होंने ये जानकारी देने से मना कर दिया तो कैनोटेक ऐप को ही सीज कर दिया था रशिया की गवर्नमेंट ने। अच्छा, टेलीग्राम से पहले इन्होंने ऐप बना रखा कैनोटेक सोशल नेटवर्क नाम का रशिया के अंदर, और इनसे भी ऐसी एक्टिविटी करते थे। उसके बाद में रशियन गवर्नमेंट ने इससे जानकारी प्राप्त करना चाहा तो इन्होंने मना कर दिया, तो रशियन की गवर्नमेंट ने पूरे के पूरे ऐप को सीज कर दिया, अपने कंट्रोल में ले लिया। फिर इन्होंने टेलीग्राम नाम का ऐप बनाया। टेलीग्राम ऐप बनाकर भी वही सारी की सारी एक्टिविटी करते हुए दिखाई दिए। टेलीग्राम ऐप बनाने के बाद भी रशिया की गवर्नमेंट ने यह कहा कि हमारे साथ इंफॉर्मेशन साझा करो, तब इन्होंने मना कर दिया, और मना करने के बाद फिर इनको रशिया से बाहर निकाल दिया गया। इन्होंने एक तरीके से रशिया को छोड़ दिया कि अब रशिया में दाल गलने वाली नहीं है, और ये फ्रांस में आके थोड़ा सेटल से हो गए, और बाद में फ्रांस की नागरिकता भी ले ली है। तो टेलीग्राम से पहले इन्होंने ये ऐप बनाया था, इसके माध्यम से किया था। और अब देखो, है तो ये रशियन बोर्न, तो रशिया ने आरोप लगाए हैं वेस्ट के ऊपर। रशिया अक्यूजेज वेस्ट ऑफ फ्री स्पीच हिपोक्रेसी ओवर टेलीग्राम फाउंडर अरेस्ट। टेलीग्राम के जो फाउंडर है पावेल दुरो को फ्रांस के अंदर अरेस्ट किया गया, उसके ऊपर रशिया ने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि ये फ्री स्पीच का क्या है, हिपोक्रेसी है, फ्री स्पीच का पाखंड है। ये लोग मेरे देश के एक फाउंडर को पकड़कर गिरफ्तार करके ये बस साबित करना चाहते हैं कि गलत एक्टिविटी करते हैं, दूसरी एक्टिविटी करते हैं। और आपको पता है हु इज बिहाइंड टेलीग्राम सीईओ पावेल दुरो अरेस्ट मेक्स बिग क्लेम बाय रशिया। रशिया ने क्लेम किया है कि ये जो टेलीग्राम के सीईओ पावेल दुरो को गिरफ्तार किया गया है, जो भी रशियन बॉर्न सिटीजन है, उनके खिलाफ साजिश की जा रही है वेस्ट के द्वारा। और आप सभी को पता है कि जब से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, तब से रशिया और वेस्ट के रिलेशन कुछ अच्छे नहीं है। ये भी इसका एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। और फ्रांस और रशिया के जो रिलेशन है वो काफ़ी लो है, काफ़ी डाउन है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में रशियन गवर्नमेंट ने यह भी कहा, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो टेलीग्राम के फाउंडर है पावेल दुरो, ये रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के एडवाइजर भी रह चुके हैं, पहले प्राइवेट एडवाइजर रह चुके हैं व्लादिमीर पुतिन के, इसलिए व्लादिमीर पुतिन को दर्द होना थोड़ा स्वाभाविक सा है। अब हम बात करते हैं कि क्या भारत में बंद हो जाएगा, और बैन हुआ तो क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, भारत सरकार ने जांच पड़ताल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिए बड़े पैमाने पर। अगर ये साबित हो जाता है कि भारत के अंदर भी टेलीग्राम ऐसी एक्टिविटी करता है, चाइल्ड अब्यूज को बढ़ावा देता है, पोर्नोग्राफी को बढ़ावा देता है, ड्रग ट्रेडिंग करता है, वायलेंस को बढ़ावा देता है, ऐसी एक्टिविटी करता हुआ पाया जाता है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जांच शुरू कर दी भारत सरकार ने बड़े पैमाने पर, और अगर ये साबित हो जाता है तो भारत में भी ये बैन हो सकता है, इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे देशों ने इसके ऊपर पहले प्रतिबंध लगाया जा चुका है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यदि भारत सरकार इससे संतुष्ट हो जाती है इन्वेस्टिगेशन से, जांच पड़ताल करके, कि ये भारत में भी ऐसी एक्टिविटीज करता है, तो इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और एक और सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन आपने देखा होगा, नीट का जो पेपर लीक हुआ था ना, नीट के पेपर लीक में टेलीग्राम का बहुत बड़ा हाथ है। टेलीग्राम के माध्यम से नीट के पेपर को लीक किया गया था, तो ये सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन गवर्नमेंट के पास है। टेलीग्राम ऐप भारत में बैन हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि भारत में टेलीग्राम के 50 मिलियन से ज्यादा यूजर है। 50 मिलियन से ज्यादा यूजर का मतलब हो गया 5 करोड़ से ज्यादा यूजर्स भारत में इसके हैं। इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? अच्छा, मान लो टेलीग्राम बैन हो जाएगा, प्रतिबंधित हो जाएगा, तो कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, डिजिटल ऐप का जमाना है और कोई एक ऐप आपके पास नहीं है। भारत की अगर आप जनता को देखोगे तो बड़े पैमाने पर भारत की जनता इन ऐप्स का यूज करती है। सबसे ज्यादा व्हाट्सएप का यूज करती है 84%, फिर फेसबुक मैसेंजर का यूज करती है 52%, टेलीग्राम का यूज करती है लगभग 45% के आसपास, फिर गूगल चैट का 38%, जूम का 33%, डिस्कॉर्ड का 16%, स्काइप का 16% के आसपास। अब आपको एक बात लग रही होगी कि सर 84, 52, 45, 38, 33, 16, ये तो 250% से भी ज्यादा हो गया, ये कैसे हो गया? अरे देखो, एक आदमी एक से ज्यादा ऐप्स का भी तो यूज कर सकता है। जैसे मैं हूं, मैं व्हाट्सएप का भी यूज करता हूं, मैं फेसबुक का भी यूज करता हूं, मैं टेलीग्राम का भी यूज करता हूं। तो एक आदमी 2, 3, 4, 5 मैसेंजर ऐप का यूज करता है, तो एक आदमी इन सब में शामिल है। मेरे पास व्हाट्सएप भी है, मेरे पास फेसबुक भी है, मेरे पास टेलीग्राम भी है, लेकिन भारत की जनता का जो 45% हिस्सा है मैसेज करने वाला, वो लगभग टेलीग्राम से जुड़ा हुआ है। अगर ये हट भी जाएगा तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, गूगल चैट है, जूम वगैरह बहुत सारे अवेलेबल है। अभी तक जो
अपडेट है वो यही है कि भारत सरकार जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अभी तक तो ऐसा कुछ मिला नहीं है। यदि भारत सरकार को जांच या इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो संतुष्ट हो जाती है कि वाकई टेलीग्राम भारत में भी ऐसी एक्टिविटीज करता है, तो इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, इसको बैन किया जा सकता है। फ्रांस की सरकार ने तो इसके ऊपर बैन लगाने का पूरा विचार कर लिया है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जांच पड़ताल चल रही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।